हेलो एवरीवन। आज है 28 मार्च और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसरो के द्वारा मानव युक्त चंद्र मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2040 तक। गोआई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ऋषभ पंत को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा गुजरात। ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री सर्रा जाफरानी जेजरी बनी है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा करी है। 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने अपने 55वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा पुणे महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है भारत। और अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें शामिल होने जा रहा है इंडोनेशिया। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी योजना जिसका नाम है कुकरैल, इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। तो ऐसी सफारी जो अब नाइट में भी ओपन होगी। लखनऊ में अब बहुत जल्द कुकरैल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क के निर्माण और विकास से जुड़े कार्य शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कुकरैल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क, देश में अपनी तरह की पहली नाइट सफारी होगी, जल्द ही ओपन होगी उत्तर प्रदेश लखनऊ में। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। देश की पहली एआई सिटी यही बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। राजकीय पशु बारहसिंगा पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें भारत में सबसे ज्यादा आती हैं उत्तर प्रदेश से, 80 इनकी संख्या है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यदि हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश, ये तो भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, आप सभी को मालूम है। लेकिन भारत का पहला पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट यही शुरू होने जा रहा है। सोनीपत हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनकर के तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला जी के द्वारा किया गया था। पटना बिहार से यदि रिलेट करेंगे तो तांबे से बना जो बापू टावर है इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा कुछ भारत में पहले वाले फैक्ट्स जो हम पढ़ रखे हैं इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देश का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट ये शुरू किया गया दिल्ली में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। एआई से निर्मित पहली हिंदी गायिका और मॉडल बनी है माया। देश का पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर और इंदौर है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट्स फ्री सिटी कोटा है। भारत में पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत श्रीनगर में की गई है। भारत की पहली नाइट सफारी जस्ट हमने देखा है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया जिसका नाम पवन चित्रा है। पहली सोलर सिटी सांची है। और कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट प्रस्तावित है पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो बॉलीवुड स्टार हैं विकी कौशल, इन्हें पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज के लिए जो टाटा मोटर्स है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये सहयोग टेक द कर्व अभियान से शुरू होता है जो आईपीएल 2025 के दौरान टाटा कर्व एसयूवी के लॉन्च पर प्रकाश डालेगा। तो इसे प्रमोट करते आएंगे विकी कौशल। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में इन्हीं की टीम है जो कि 3 बार आईपीएल का खिताब जीती है, 2012 में, 2014 में और 2024 में। विकी कौशल, इसके ऊपर आयुष्मान खुराना, ये भी हाल ही में भारत में फिट इंडिया मूवमेंट के आइकन बनाए गए हैं। जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। चलिए रिवीजन यदि हम करें तो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल है। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ सलमान खान, दोनों का रिलेट कर सकते हैं। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शाहरुख खान को मुठुत 55 ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर, और कल हमने देखा है ऋषभ पंत ये गोआई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 27 करोड़ में इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन भी हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, या किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा संजय सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह, इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि मैं अदर ऑप्शन को रिलेट करूं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में संजय मूर्ति की नियुक्ति की गई है। शक्तिकांत दास आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। दिलीप तर्की ये कौन है? तो ये है हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष। हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को और फीमेल कैटेगरी में सविता पुनिया को चुना है। अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का प्रभार संभाला हुआ है राजविंदर सिंह भट्टी ने, इंडियन आर्मी की उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी की डीके त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन चेल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, मुख्य न्यायाधीश देश के हैं संजीव खन्ना, लोकपाल है एम खानविलकर, फिक्की के चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ राघवेन जोशी, सीआरपीएफ के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख है वी नारायण, चार्टर्ड अकाउंट के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा, एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ सलीला पांडे, वित्त सचिव अजय सेठ, जबकि राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 का किसे प्रदान किया गया? ये संगीता कला निधि सम्मान 2025 का जीता है आर के रामकुमार ने। यही सम्मान 2023 का जीता था बॉम्बे जयश्री ने, 2024 का जीता एम कृष्णा ने, अब 2025 के विजेता आर के राम कुमार हैं। इतने साल से करंट अफेयर हो गया आपको पढ़ाते, इसलिए प्रीवियस ईयर के विनर भी मैंने ऑप्शन में ऐड कर दिए हैं। तो वायलिन वादक है आर के राम कुमार, इन्हें संगीत अकादमी द्वारा ये जो प्रतिष्ठित संगीता कला निधि अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के बारे में यदि हम बात करें तो कर्नाटक में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में आप कह सकते हैं। संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा स्थापित ये जो पुरस्कार है ये हर साल उन संगीतकार को दिया जाता है जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिए 3 ऑप्शन तो हमने देख लिए। आशा भोसले जी जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो 2022 में शुरू किया गया था। इसके पहले विजेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। 2023 में इसकी जो दूसरी विजेता रही आशा भोसले जी रही, और 2024 में इसके तीसरे विजेता ये अमिताभ बच्चन जी रहे हैं। तो ये भी फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। अवार्ड की बात की जाए तो प्रिजर पुरस्कार जीता है 2025 का चाइना के लियू जियाकुन ने, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे ने, महाराजा हरि सिंह अवार्ड नाम रहा है मनोज सिन्हा के, चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने अपने मानद नाइट उपाधि से सम्मानित किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विजेता हैं मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर के नाम। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मुबारक अल कबीर मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मिस इंडिया यूएसए कैथलीन सेंद्रा नील। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज के नाम। जेम से टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का जीता डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। गोल्डन मरकरी अवार्ड दलाई लामा के नाम रहा, और स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है गुंटर ब्लोशन ने। अगला सवाल है, किस देश में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य इस थीम के साथ पहला सागर माथा संवाद आयोजित किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है नेपाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई के महीने में 16 से 18 मई तक काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसे फर्स्ट टाइम नेपाल होस्ट कर रहा है। इसके माध्यम से #नेपाल वैश्विक स्तर पर पहाड़ों के लिए आवाज उठाने की योजना बना रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये आप नेपाल में पढ़ते हैं, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। अभी हाल ही में याला ग्लेशियर चर्चे में था जो 2040 तक लुप्त हो जाएगा। नेपाल ने आर्मी चीफ जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, इन्हें अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर इसने समझौता किया है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया। नेपाल में तमु लोसार फेस्टिवल मनाया गया। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए कैंपेन चलाया, और नेपाल ने
चिंगारा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना 3 दिन का जो अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव था ये भी आयोजित किया था। यहाँ इवेंट एंड समिट की बात कर रहे हैं तो जुलाई 2025 में ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा ब्राजील, रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया जाएगा। लास्ट टाइम होस्ट किया था रशिया कजान ने। G7 2024 का हम रिलेट करें तो इटली ने, G20 ब्राजील, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था यूएई ने, विजेता न्यूजीलैंड था। पुरुषों को होस्ट किया था अमेरिका, वेस्ट इंडीज ने, विजेता भारत था। 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस होस्ट किया भारत ने। COP29 लास्ट ईयर होस्ट किया बाकू अजरबैजान ने। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक आयोजित की गई दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद जस्ट हमने देखा काठमांडू होस्ट करेगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग होस्ट किया दिल्ली ने। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस ने। मिस वर्ल्ड 2025 होस्ट करेगा इंडिया तेलंगाना में इस साल का। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें कि भारत के सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। यदि बात की जाए भारत की तो भारत ने खो खो वर्ल्ड कप होस्ट किया था जनवरी के महीने में। अभी हालांकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, मतलब भारत में ही होगा ऑब्वियसली, तो राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2025 में यदि हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्ट करी पाकिस्तान और यूएई ने। फाइनल रहा यूएई में, विजेता था भारत न्यूजीलैंड को हरा करके। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निजी सहयोग मंच 2025 की मेजबानी ये किस स्थान पर की गई है, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एफएटीएफ के निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी 25 से 27 मार्च तक महाराष्ट्र के मुंबई में की गई है और इसका मेजबान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार रहा। थीम थोड़ी डिफिकल्ट है, एग्जाम में बहुत रेयर चांसेस से पूछे जाए, लेकिन तभी मैंने मेंशन कर दी है। धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण यानी कि टेरर फंडिंग से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के नेतृत्व की पुष्टि। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना ना G7 देशों के द्वारा की गई थी, उन कंट्रीज पर निगरानी रखने के लिए जो कि टेरर फंडिंग या आप कह सकते हैं आतंकवादी फंडिंग में कहीं लिप्त तो नहीं है। ऐसे में फॉर्मेशन ईयर इसका रिलेट करें तो 1989 है। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगी एलिसा डे एंड्रा माद्रोजो। महाराष्ट्र की स्लाइड यहां से मैंने ऐड कर दी है। कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। संजय गांधी नवेगांव पेच नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत के सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन यहाँ किया गया। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। इस साल जो आर्मी डे के मौके पर परेड का आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी और अभी हाल ही में भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। दिल्ली ने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है क्या क्या होस्ट किया। अभी जनवरी के महीने में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी भुवनेश्वर ओडिशा ने की। मिस वर्ल्ड होस्ट करेगा तेलंगाना हैदराबाद। इटली के लग्जरी सुपर कार निर्माता कंपनी फरारी ने भारत में अपना पहला सर्विस सेंटर शुरू किया। पूछा जा रहा है कहां पर, तो ये बैंगलोर स्थापित किया गया है, बैंगलोर कर्नाटक में। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसरो का हेडक्वार्टर यही है। प्रसिद्ध इन्फोसिस जो आईटी कंपनी, इसका मुख्यालय भी यही है। ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है, बैंगलोर इसमें 6वें स्थान पर आता है। देश की पहली जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी है ये भी यहीं पर स्थापित की गई है। तेलंगाना हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क, सांची मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी हमने पढ़ा है, और गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक यूपी वाला भी है, एक हरियाणा वाला भी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि थिएटर डे ये मनाया कब गया, तो ये हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को। माफ कीजिएगा, ऑप्शन यहां से एलिमिनेट है। 27 मार्च को ये मनाया जाता है। इसे कला के रूप में रंगमंच के मूल्य और महत्व को पहचानने और उसका जश्न मनाने के पर्पज से मनाया जाता है। इस बार की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। यदि मैं बात करूं मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे की, तो 1 मार्च है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च है, वर्ल्ड किडनी डे 13 मार्च है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च है,
ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है 18 मार्च। इसके अलावा विश्व गौरैया दिवस यानी कि स्पैरो डे और अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और शहीद दिवस भी 23 मार्च हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस राज्य में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे? अप्रैल महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है तमिलनाडु में। और ये जो पंबन रेल ब्रिज है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, 2.5 किलोमीटर लंबा है। ये ट्रेनों को मुख्य भूमि भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच समुद्र को कनेक्ट करेगा और ये 5 मिनट से भी कम समय में पार करा देगा। वर्तमान में यदि हम देखें तो 25 से 30 मिनट का समय लगता है। नया पुल औपनिवेशिक युग के पुल का स्थान लेगा जिसे 1914 में बनाया गया था। इस पुल के निर्माण का कार्य जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से 535 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। बात की जाए तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। यहां पर जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई। देश की दूसरी तितली की प्रजाति यहां खोजी गई है। यहाँ पर जिंजी किला है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची के लिए नॉमिनेट किया गया। अभी हाल ही में तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया और हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा तमिलनाडु ने घोषित किया। पंबन ब्रिज यहाँ का हम पढ़ ही रहे हैं। मैंने कल आपसे पूछा था कि इस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। आंसर था फिलीपींस। आज का सवाल है, किस आईआईटी ने ब्रेस्ट कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला जीरोम एटलस लॉन्च किया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।